भाई। तो भाई वेक्टर के भाई हम 8वां लेक्चर देख रहे हैं 13 जून का। हाँ नो यार, थोड़ा बैकलॉग हो गया है मेरा, सॉरी। अभी आज जहाँ तक मैं सारा कवर कर लूँगा 13, 14 और 16 होपफुली। लेकिन चलो देखते हैं। तो भाई ये जो है हमने लेक्चर 7 के एक बार रिविजन कर लेते हैं ना भाई। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेक्टर हमने देखा था कि भाई है ना, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, वरना अगर हमें वही दे रखे हैं, वेक्टर्स दे रखे हैं, तो फिर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, है ना भाई। और हमने डॉट प्रोडक्ट ही देखा था, हमने डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है ना भाई। और हमने बस डॉट प्रोडक्ट ही देखा था, फिर डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस देखे थे हमने, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, और हमारा चेक परपेंडिकुलर वेक्टर, चेक यूनिट वेक्टर, चेक कंपोनेंट टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर, है ना भाई। तो भाई अगर हमें बोला जाए कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ए का कंपोनेंट निकालना है ना। तो एक तरह से ए कॉस थीटा अलोंग बी हो गया, तो ए कॉस थीटा, तो हम कर देंगे डॉट प्रोडक्ट अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, तो ए कॉस थीटा आ जाएगा। वैसे बी अलोंग ए हो जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है। और हाँ ठीक है, चलो भाई। तो अब अगर हमें कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इन वेक्टर फॉर्म देखना चाहे, है ना, तो एक तरह से भाई वही कि इनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए इनटू ए का डायरेक्शन, क्योंकि भाई अलोंग ए होगा तो डायरेक्शन अलोंग ए का ही डायरेक्शन ले लेंगे हम, ठीक है। और ये हमने अभी पीछे देखा ही था ये, लेकिन ये काम का नहीं है, ठीक है, ये काम का नहीं है, लेकिन मैंने लिख लिया था, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, है ना, डॉट प्रोडक्ट नहीं नॉर्मली मल्टीप्लाई किया ना, तो नेट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट उस मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की तरफ आएगा। ये तो भाई मेरा लाइक कॉमन सेंस है, तो हम पहले भी लाइक ये तो मतलब पता ही है ना भाई। जैसे हम किसी भी वेक्टर को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली, है ना, तो हम मतलब तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, है ना। और उसका भाई मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है क्योंकि 5 हो गया। लेकिन भाई अगर हम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें यूनिट मतलब एक ही मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज थोड़ी होएगा। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज थोड़ी होता है, बस डायरेक्शन बदल जाती है ना भाई। तो अगर हम ए और बी देखेंगे, इसका अगर हम प्रोडक्ट करें तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं वेक्टर्स का। 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट तो हमने देख लिया भाई, ए बी कॉस थीटा होता है, स्केलर होता है, नो डायरेक्शन। लेकिन ए अगर हम क्रॉस बी करेंगे, है ना, तो ये हमारा जो होता है वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको होता है ए बी साइन थीटा, और ये होता है एन कैप जो है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है भाई। ये अभी लाइक हमने अभी पढ़ा नहीं है ये सब, है ना, ये हमने पढ़ा नहीं है कि ये कैसा है वगैरह वगैरह, लेकिन ये होता है, ठीक है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, ठीक है भाई। तो भाई अब डॉट प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चंस थे कि भाई अगर वेलोसिटी इतनी दे रखी है, एक्सेलरेशन इतनी दे रखी है, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्सेलरेशन, तो भैया ना हमें क्या अलोंग एक्सेलरेशन करना है, तो जिसका अलोंग निकालना होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, है ना। हमने डॉट प्रोडक्ट किया, उसका इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, फिर हमारा वो आ गया, ठीक है भाई। अब रिजल्टेंट ऑफ, अच्छा ये क्या दे रखा है, हाँ कि मतलब देखो भाई, जैसे भाई अब हमारा वी डॉट ए है, तो हमारा वी ए कॉस थीटा है, तो अगर हम भाई अब जो है ए को उधर ले जाएं, अगर हम ए को डिवाइड कर देंगे तो वी कॉस थीटा आ जाएगा। अगर हम यही तो पूछा है मैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्सेलरेशन, तो वी कॉस थीटा तो पूछा, तो हमें ये करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना भाई। तो इफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर, भाई इसी क्वेश्चन की एक्सटेंशन मान लो तुम, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी। अगर भाई इसका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है ए से, ठीक है भाई, तो भाई ऐसा होगा कुछ, है ना। तो भाई रिजल्टेंट हमें पता क्या होता है, ए प्लस बी होता है ना भाई, है ना भाई। और हमें बता रखा है कि परपेंडिकुलर टू ए है, तो एक तरह से भाई हमें पता चल जाएगा कि भाई इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। कैसे भाई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई टू चेक परपेंडिकुलर वेक्टर हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 आता था, ठीक है भाई। तो हमने बस ये इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, हमने इसका रिजल्टेंट डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर लिखा है, हमारा 0 है, ठीक है भाई। अब हमने ए को इससे मल्टीप्लाई किया, ए को इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ए का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ए के साथ, और ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, तो ए कॉस 0, क्योंकि 0 क्यों भाई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना, ए है अगर तो सेम डायरेक्शन में होगा ना, ए वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में होंगे। और बी ए जो है इसका कॉस थीटा आएगा, थीटा हमें पता नहीं कितने उस पर है, हमारा 0 है, तो हमारा ए स्क्वायर कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 हो गया, तो ए स्क्वायर हमारा प्लस बी ए कोशेंट इज इक्वल टू 0। अब भाई ए स्क्वायर का जो माइनस ए स्क्वायर, ए से ए कट गया तो माइनस ए, तो हमारा थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ए बाई बी, ठीक है। ऑप्शन देखो टिक कर दो, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है भाई। अब अगर भाई हमें देखना हो कि पैरेलल नॉट पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, है ना, तो भाई जैसे हमें ए और बी दे रखे हैं,
ठीक है भाई। तो देखो 2i कैप, 3j कैप, 5k कैप, और ये 4i कैप, 6j कैप और 10k कैप। तो भाई यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे एक तरह से बस बी को भाई, मतलब ए को भाई 2 से मल्टीप्लाई करके बी आ गया है ना। बी जो है 2 ऑफ ए है ना, क्योंकि 2 इंटू 2 4 आ गया, 2 इंटू 3 6 आ गया, 2 इंटू 5 10 आ गया है ना। तो भाई हम ये बोल सकते हैं कि ए इज पैरेलल टू बी। भाई देखो अगर ये ए है तो भाई बी हमारा 2a ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर भाई अगर जो है हमारा भाई अगर एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर में भाई जो है एक तरह से, अब इनको दिखाता हूँ मैं। ठीक है भाई, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो 2i कैप, 3j कैप और 5k कैप। तो इसका तो देखो ये 2 है, ये भी इंटू 2 है, लेकिन इंटू 3 है, तो ये नॉट पैरेलल है। ठीक है भाई, तो भाई इफ़ भाई हमें दे रखा हो ए वेक्टर ए एक्स आई कैप है ना, और बी वेक्टर ऐसे दे रखा हो, तो भाई अगर ए एक्स बाई बी एक्स, ए वाई बाई वी वाई, ए जेड बाई बी जेड हमारा एन आ रहा है, तो भाई ये पैरेलल होते हैं। ठीक है भाई, अब देखो भाई जैसे यहाँ पे 2/4 1/2 1/2 1/2, ये 1/2 एन आ रहा है ना, तो ये पैरेलल होते हैं। ठीक है भाई, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तब तो पैरेलल है, लेकिन अगर एन नेगेटिव आ रहा है, यानी अगर हम इससे देखें माइनस, देखो ये -1/2 -1/2 -1/2 है ना, तो एक तरह से भाई ये एंटी पैरेलल होते हैं। माइनस होता है एंटी पैरेलल। अब भाई ऐसे समझे हम कि अगर हम ये दोनों देखें तो एक तरह से ये जो है इसका नेगेटिव वेक्टर ही तो हो गया, ये यहाँ पे जा रहा होगा तो ये उल्टा जा रहा होगा, है ना भाई। तो भाई अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इसके, ये और जो नेगेटिव वेक्टर होते हैं वो तो एंटी पैरेलल होते ही हैं। तो अगर भाई ये इसके पैरेलल है तो ये इसके एंटी पैरेलल होगा, ये तो नॉर्मल है ना। ठीक है भाई, तो एक तरह से हम ये देखें अगर एन जो है पॉजिटिव तो पैरेलल, एन नेगेटिव तो एंटी पैरेलल। ठीक है भाई, अगर और एन क्या है भाई, ए एक्स बाई बी एक्स, ए वाई बाई बी, ए जेड बाई जी जेड, है ना। तो अब देखो ये कुछ देख लो, इसे भाई 2/6 और यहाँ पे -4 बाई -12, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/, ठीक है, तो 1/3 1/3 1/3 आ रहा है, तो पैरेलल है। अब इसमें देखो, इसमें भाई ये -2/6 और -4/12 और -3/9, तो -1/3 इसमें माइनस आया तो ये एंटी पैरेलल है। ठीक है भाई, अब इसमें देखो यहाँ पे 2 इंटू 4 किया है, यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे एक तरह से 1/4 हो गया, यहाँ पे -1/4 हो गया, यहाँ पे -1/4 हो गया। तो भाई देखो माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो एक तरह से ये सारे इक्वल नहीं है, माइनस प्लस का अंतर है, इसलिए भाई नीदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल। ठीक है, अब भाई अगर हम कॉस्ट प्रोडक्ट देखें तो कॉस्ट प्रोडक्ट क्या होता है भाई देखो कॉस्ट प्रोडक्ट, मान लो भाई ये एक बोल्ट है, ठीक है, बोल्ट जैसे नट कसते हैं ना, नट, तो भाई हमें पता है रंच जो है हम ऐसे कसते हैं, है ना। तो भाई अगर तुम सोचो हमें नट, तुम्हें पता है हम ऐसे कसते हैं ना, अगर हम ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं या फिर ऊपर की तरफ लगाते हैं, है ना, ऐसा है। ठीक है भाई, लेकिन भाई अगर हम मान लो ऐसे खींचे, ऐसे अगर हम इस तरफ खींचे तो क्या फिर उसमें नट में लाइक हम कर सकते हैं, नट कस सकते हैं हम? नहीं भाई, नहीं कर सकते, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई अगर भाई देखो हम फोर्स भी इस तरफ लगा रहे हैं और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो भी इसी तरफ है, आर जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स, ठीक है, ये भी इसी तरफ है, तो हम ऐसे खींचे तो कुछ अंतर आ ही नहीं रहा है ना भाई। तो लेकिन भाई अब हमें अगर नेट कसना होता है तो हम ऊपर की तरफ कर दें, है ना, या फिर मतलब हम ऐसे भी खींचते हैं, ऐसे टाइप करते हैं ना, ऐसे, तो ऐसे भी हम खींच रहे हैं। तो इसका हम देखें एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, तो हमें पता है भाई एफ कॉस थीटा क्योंकि हम ऐसे खींच रहे हैं तो इसमें तो कुछ फर्क आएगा नहीं, इस एफ कॉस थीटा से कुछ फर्क नहीं आ रहा है इससे, लेकिन एफ साइन थीटा हम ऊपर कर रहे हैं तो इसमें फर्क आएगा। तो भाई हम इसमें जो है कॉस्ट प्रोडक्ट में हम एफ कॉस थीटा लेते हैं, एम साइन थीटा लेते हैं। ठीक है भाई, तो अगर हम इसमें देखें एफ साइन थीटा और ये आर जो है हमारा वो है परपेंडिकुलर है, दिख रहा है हमें, परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, अब तो भाई क्या है, तो भाई अब हमें अब हम जो है कॉस्ट प्रोडक्ट लेते हैं, तो हम इसे ऐसे ही लिखते हैं भाई कि मतलब आर इंटू एफ साइन थीटा होता है, एफ साइन थीटा होता है, ये टी ये टॉर्क है, मतलब ठीक है टॉर्क है, ये एफ और आर को मिलकर के टॉर्क आता है ये, ठीक है। तो रोटेशनल इफेक्ट भी एफ, ये भाई एफ जो है भाई ये परपेंडिकुलर टू आर है, एफ जो है परपेंडिकुलर टू आर है, मैंने भी दिखाया है ना। तो टॉर्क हमारा आर क्रॉस एफ हो गया तो हमारा, और फिर हम पूरा लिखना चाहें तो एन कैप जो है डायरेक्शनल वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट आता है, तो हमारा टॉर्क जो होता है भाई आर एफ साइन थीटा एन कैप होता है। ठीक है भाई, अभी हम अभी ये सब में एक तरह से फील लेने के लिए था। ठीक है, अभी अब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू है। ठीक है भाई, तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हम ले, तो भाई देखो अब यहाँ पे जैसे दो वेक्टर दे रखे हैं, तो इसमें भाई एक ऊपर एक हम क्या नाम है, हम इसके वो निकालेंगे कंपोनेंट्स, तो बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा, है ना। तो भाई अभी बताया मैंने कि भाई हम वो नहीं लेते, क्या बोलते हैं, बी कॉस थीटा नहीं लेते, हम बी साइन थीटा लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है भाई, क्यों लेते हैं भाई, क्यों लेते हैं अभी वापस बताओ, चलो ठीक है। तो पहले ये तो समझ लो कि बी साइन कॉस थीटा नहीं, बी साइन थीटा लेते हैं। ठीक है भाई, अब भाई ये हमें देखो ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, थीटा एंगल ऑफ बी, ठीक है। तो हम इसे सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सी है ए क्रॉस बी, तो ये ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो एक तरह से ए कॉम्पोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए,
है ना। अगर हम डॉट प्रोडक्ट याद करें तो होता था ए कॉम्पोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए या फिर अलोंग ए, है ना, लेकिन ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है भाई। और बी जो है कॉम्पोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है भाई। अब ए क्रॉस बी का हम मैग्नीट्यूड देखना चाहें तो ए बी साइन थीटा, बस भाई ये डायरेक्शन हट गई, है ना भाई। और अगर हम नॉर्मली देखना चाहें इसका तो ए बी साइन थीटा, ये एन कैप जो है डायरेक्शन है, ठीक है भाई, डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी, ठीक है भाई। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट का यूज परपेंडिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर में आता है, ठीक है। मतलब अगर हम फिजिक्स में आगे देखें तो कहाँ कहाँ आता है, तो भाई टॉर्क में आता है, एल्स में आता है, इसमें आता है, इसमें आता है ना, मतलब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। इसमें हमें पता है, अभी चलो ये आगे का है, ठीक है भाई, तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। चलो तो भाई अब क्या है भाई, हमने क्यों लिया, हमने लाइक ये कॉस थीटा क्यों कट जाता है और हम साइन थीटा क्यों यूज़ करते हैं, कॉस थीटा से फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि भाई हमें पता है ये साइन थीटा है, साइन यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। हमें फॉर्मूला में ए बी साइन थीटा है, तो भाई एक तरह से भाई पैरेलल होने पे रिजल्ट ही नहीं आएगा। क्यों भाई, क्योंकि भाई अगर अभी हमने इसमें भी देखा ना, हम ऐसे खींच रहे हैं तो पैरेलल है तो फिर रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इससे। साइन 0 हमारा 0 डिग्री आ रहा है, अगर हम यहाँ पे पैरेलल लेंगे तो 0 डिग्री आ जाएगा, तो हमारा साइन 0 आ जाएगा, तो रिजल्ट ही नहीं आएगा कुछ, इसलिए पैरेलल वाला, इसलिए परपेंडिकुलर लेते हैं, इसलिए भाई हम परपेंडिकुलर वाला लेते हैं, ठीक है भाई। अब भाई यहाँ पे जो है हमने क्या पढ़ा भाई, कॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर होता है ना भाई। तो वही है भाई, यहाँ पे दिखाया कि टॉर्क जो है परपेंडिकुलर टू एफ है, ठीक है भाई, वही, ठीक है। अब भाई एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड ए इज 90 डिग्री, और भाई एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी इज 90 डिग्री। अब ये भी होता है भाई, जो एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी होता है ना, जो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है मान लो, तो भाई वो और एंगल बिटवीन और ए ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, और बी में भी 90 डिग्री होता है, ठीक है भाई। तो भाई एक तरह से यही बोला है कि देखो ये इसका रिजल्टेंट है, तो भाई इससे इसका एंगल 90 डिग्री होगा, इससे इसका एंगल भी 90 डिग्री होगा, सिमिलरली इससे इसका इसका, ठीक है, समझ गए, ठीक है भाई। तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है भाई। तो अगर हमने ये अभी समझा कि ठीक है ये 90 डिग्री होता है, तो अगर हम ये क्वेश्चंस करेंगे भाई ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट ए कितना आएगा, तो भाई हमें पता है जो ये ए क्रॉस बी और इसका जो ए का है ये 90 डिग्री होता है, डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पे हमने पढ़ा था 0 आता है, 0 आ गया भाई, है ना भाई। अब ए क्रॉस बी का ये भी 0 आ गया डॉट प्रोडक्ट। अब भाई रिजल्टेंट और इसका करें, रिजल्टेंट और इसका, ठीक है। हमें पता है भाई कि देखो ये मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, हमें पता है ए और बी में जो रिजल्टेंट आएगा वो उसी प्लेन में आएगा जिस प्लेन में है वो, है ना। और हमें पता है जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो परपेंडिकुलर टू ए होता है, परपेंडिकुलर टू बी होता है। तो मान लो ये अगर प्लेन है तो ये ऐसे खड़ा होता है, रुको मैं पेन निकालूँ यार, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है एक तरह से ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू ए। अब भाई जब इसका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में आएगा, है ना, उसी प्लेन में आएगा, तो ये इसके भी 90 डिग्री होएगा, है ना, इसके भी 90 डिग्री होएगा, है ना, समझ लो, इसके भी 90 डिग्री होएगा, है ना। देखो यहाँ पे मैं खड़ा करूँ इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसके भी देखो 90 डिग्री आ रहा है ना भाई। इसलिए हम बोल देते हैं कि भाई जो आर है भाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी है, और सी जो है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना भाई। इसलिए भाई जो आर होगा वही परपेंडिकुलर टू क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसलिए भाई ये अगर 90 डिग्री है तो 0 आता है, हमें पता ही है ना भाई। डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो मैं अभी हमने पढ़ा ही है कि वही कि मतलब परपेंडिकुलर हम भाई डॉट प्रोडक्ट में हम साइन थीटा को नहीं लेते, मतलब साइन थीटा से फर्क नहीं पड़ता, और क्रॉस प्रोडक्ट में उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये तो हमें पता ही है। एक सेकंड हो, हाँ सॉरी, तो मैं बोल रहा था, हाँ ठीक है। तो भाई वही है मतलब, अब भाई जैसे डॉट प्रोडक्ट में भाई कॉस 90 देखे तो उसमें भाई वो 0 हो जाता है, इसलिए कोई रिजल्ट ही नहीं आता है। इसलिए भाई हम इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर में लेते हैं, पैरेलल में लेते हैं, इसमें परपेंडिकुलर लेते हैं, पैरेलल में लेते हैं, ठीक है भाई। अब भाई अगर हम देखें आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो 1 इन क्रॉस 1, है ना। साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री तो 0 होता है, तो 0 आ गया है। जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 होगा, के कैप क्रॉस के कैप भी 0 होगा। और भाई हमने लेकिन पढ़ा कि डॉट कैप इनका 1 1 1 होता है, ठीक है भाई, डॉट प्रोडक्ट, है ना भाई। लेकिन अब भाई अगर हम समझें तो आई को अगर हम क्रॉस करते हैं जे से तो के कैप आता है, ठीक है, जे को के से करते हैं तो आई कैप आता है, के को आई से करते हैं तो जे कैप आता है, ठीक है भाई। और भाई अगर हम उल्टा करें, अगर हम जे को आई से कर दें, आई को जे से कर रहे हैं, जे को के से कर रहे हैं, के को आई से कर रहे हैं, आई जे के, ये तो एक उस डायरेक्शन में हो गया। लेकिन भाई हम उल्टा करें, जे को के आई से कर दें तो माइनस के कैप आता है, ठीक है भाई। जे आई जे के आर साइक्लिक यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो आई जे के, तो भाई अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन भाई अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो भाई नेगेटिव आता है, ठीक है, नेगेटिव आता है, ठीक है भाई। और भाई अगर हम आई से सीधा के पे कूद रहे हैं, अभी रुको आगे दिखा दो, चलो, ठीक है भाई।
देखो तो वही है भाई, देखो आई जे के याद रखो, आई जे के, आई को जे से कर रहे हैं, ठीक है, प्लस के आएगा। अच्छा पहले तो ये लिख लो, चलो पहले तुम ये लिख लिया करो, ठीक है, आई को जे से करेंगे तो के आएगा, के नहीं है ना, जे को के से करेंगे आई आएगा, आई को के से करेंगे जे आएगा, के को आई से करेंगे तो जे आएगा, जे को आई से करेंगे तो के आएगा, है ना भाई। अब हम साइन देखते हैं, ठीक है, आई जे के, ठीक है, तो आई जे, ठीक है, तो प्लस आएगा, जे के, ठीक है, प्लस आएगा। अब आई के नहीं भाई, आई के बाद जे आना चाहिए था, आई जे के नहीं, आई के है तो भाई माइनस आएगा, के आई, ठीक है, के आई, आई जे के, हाँ ना, तो भाई ठीक है, प्लस आएगा। और भाई जे जे इंटू आई, तो आई जे नहीं भाई, जे तो उल्टा जा रहा है तो माइनस आएगा, ठीक है। या तो भाई हम ऐसे समझ सकते हैं, ये साइक्लिक वाला है, आई जे के, है ना, या फिर भाई मान लो ये सर्कल है, ठीक है, आई जे और के यहाँ पे है। अब भाई अगर हम ऐसे जा रहे हैं, आई जे के, अगर हम ऐसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो भाई तो हमारा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव के का है, पॉजिटिव जे आई का, पॉजिटिव जे का, है ना। लेकिन अगर हम उल्टा जा रहे हैं, अगर आई को के से कर रहे हैं, फिर के को जे से कर रहे हैं, जे को आई से कर रहे हैं, है ना, उल्टा जा रहे हैं हम, उल्टा जा रहे हैं, है ना, तो फिर माइनस आता है, ठीक है, तो फिर माइनस आता है। हम इस सर्कल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है, मेरे को टू बी ऑनेस्ट इससे मतलब मेरे को टू बी ऑनेस्ट दोनों से अच्छे से समझ आ गया, ठीक है, मैं तुम्हें एक नहीं बोलूँगा, तुम दोनों से समझ लो भाई, है ना भाई। तो भाई अब अगर हम देखें, ए वेक्टर जो है हमारा 2i कैप माइनस जे कैप, और बी वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप दे रखा है, ठीक है भाई। तो ए और बी हमारा जो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो भाई हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो हमने निकाला भाई, हमें पता है आई इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप हमारा 0 होता है, और जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 होता है ना, ये तो हमें पता ही है ना, ठीक है। तो अगर हम आई इंटू आई करेंगे 0 आ गया, आई इंटू जे करेंगे तो आई जे के, है ना, तो प्लस आएगा, और 2 इंटू 3 6 प्लस सॉरी माइनस, इसे हम इससे करेंगे, ठीक है, इससे हम इससे करेंगे, तो भाई माइनस को हम आई को आई जे से करते तो माइनस आता है, ठीक है, तब तो माइनस आता है। और हम अगर -1 को -2 से करेंगे तो -2 आएगा, ये -2 आएगा और माइनस के आता है, ठीक है, माइनस के आता है, तो एक तरह से ये प्लस हो गया, है ना। और भाई जे को जैसे करेंगे तो 0 आता ही है, तो भाई ये 0 0 कट गया, तो और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 6 के कैप प्लस 2 के कैप, तो 8 के कैप, तो हमारा ए क्रॉस बी जो है 8 के कैप आ रहा है, ठीक है। और ये देखो, ये भी हम सब देखो भाई, ये जेड एक्सिस में है। अब देखो भाई, ए और बी जो है ये आई और जे में देखे तो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, और हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो के कैप आ रहा है, मतलब जेड वाले प्लेन में आ रहा है। देखो यहाँ से ही प्रूव होगा कि परपेंडिकुलर आ रहा है ये, ठीक है भाई, परपेंडिकुलर आ रहा है। अगर हम बी क्रॉस ए करते, देखो अब अगर हम उल्टा करते, ठीक है भाई, तो अगर हम यहाँ से भी देखें तो भाई बी क्रॉस ए हम करें अगर, तो भाई पहले हम करेंगे बी है ना ये, तो 2 इंटू ये करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये इंटू ये करेंगे, तो माइनस पहले तो हमारा आई इंटू जे करेंगे तो प्लस आएगा, और -2, ठीक है, -2 और ये प्लस के, ठीक है भाई। अब भाई हमारा ये हो गया, ठीक है, अब इससे करेंगे ये, ठीक है, तो जे से आई तो माइनस के कप आएगा, लेकिन 3 इंटू 2 ये तो प्लस आएगा, +6, ठीक है, और प्लस जे इंटू से 0 करेंगे, तो -2 और -6, तो हमारा -8 के आ रहा है, -8 के आ रहा है, क्योंकि हमने उल्टा किया है, तो हमने अभी देखा ही है, ठीक है। तो भाई अब जो है, अगर तुम्हें याद हो भाई, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट था, तो अगर हम ए डॉट बी करते थे या फिर बी डॉट ए करते थे, वो दोनों इक्वल होता था, तो इक्वल होता था। लेकिन भाई अगर हम ए क्रॉस बी करें, वो हमारा इक्वल -b क्रॉस ए आता है, ठीक है भाई। अब इसे अगर हम देखना चाहें तो भाई, अब अगर ये जो हमने किया है, ये भी तो एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट ही है ना। तो अगर हम आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो प्लस के आते हैं, लेकिन अगर हम जे क्रॉस आई करते हैं तो माइनस के आता है। तो यहाँ से देखो प्रूव, ये मैंने बोला ना, अभी हमने देखा है, ये प्रूव हो गया एक तरह से, है ना भाई। तो भाई अब भाई अगर ए क्रॉस बी हमारा √3a.b है ना, तो हमें एंगल बिटवीन ये निकालना है। तो कुछ नहीं है भाई, अब इसे इक्वेट कर दो भाई, ए बी साइन थीटा हमारा √3ab cos थीटा दे रखा है हमें, ठीक है भाई। तो ए बी से ए बी कट गया, √3 हमारा cos थीटा को नीचे ले जाओ, तो tan थीटा हमारा √3 आ गया। अब tan थीटा की वैल्यू √3 का हो गया, थीटा = 60 डिग्री पे, ठीक है भाई। अब अगर ए क्रॉस बी हमें यही दे रखा है, ठीक है, सेम दे रखा है हमें, तो वही है भाई 60 डिग्री आ जाएगा, थीटा में पता ही है ना। देन वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट निकालना है, हमें रिजल्ट निकालना है, बस कुछ नहीं, मैं रिजल्टेंट निकाल दे रहा 60 डिग्री लगा के। तो मेरे रिजल्टेंट पता कैसे निकलता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, 60 डिग्री रख दो उसकी जगह, ठीक है भाई। तो cos 60 में पता है 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया, ए बी हमारा ऐसा आ गया भाई, हमें पता है ना ये, बस हमारा ऐसा आ गया, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। तो भाई अगर हम मैट्रिक्स मेथड ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट देखें, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट, तो हमें दे रखा है भाई ए और बी, ठीक है भाई। सबसे पहले तो भाई ये चीज़ें कुछ याद रख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी होता है नॉर्मल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ए क्रॉस बी। ये हमारा भाई ए और बी जो है अगर 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में ट्राइंगल है, ठीक है भाई।
हाँ भाई, और ये जो मैट्रिक्स मेथड जो है भाई बहुत जगह यूज़ होता है। ये भाई ये टॉर्क में यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है, डिफरेंट EMV में यूज़ होता है, फोर्स में यूज़ होता है, मतलब बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ये मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो भाई क्या होता है, ये ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब भाई हमने ये ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड है ना। तो भाई आई कैप जे कैप और के कैप हमने ऐसे लिख लिया, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ये हमने इसके वो लिख लिया है ना, ठीक है। तो भाई अब अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो भाई पहले हमने आई वाले का कर रहे हैं, तो आई वाले को इग्नोर कर दो, ठीक है भाई। आई कैप लिखा हमने, ये हमने छुपा लिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, ठीक है। हम ऐसे चलते हैं वैसे साइक्लिक ऑर्डर में, आई जे के, ठीक है, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। हाँ, तो ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। तो हम जे को पहले जे को के से करेंगे, फिर के को जे से करेंगे, ठीक है। तो भाई अगर हम सोचें, याद करो तुम भाई कि भाई जे को हम के से करेंगे तो पॉजिटिव आता था, लेकिन भाई के को जे से करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। आई जे के, तो हम के को जे से करें तो उल्टा तो माइनस आएगा, इसलिए भाई हमारा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, कि माइनस आएगा प्लस आएगा, इसलिए माइनस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है भैया। ये मैंने छुपा दिया, ठीक है, आई छुपा देते हैं हम, ठीक है भाई। प्लस अगर हम जे कैप ले, प्लस जे कैप, ठीक है, बाहर तो प्लस, ठीक है, प्लस जे कैप। अब हमें पता है भाई आई जे के फिर आई जे के, ठीक है। तो के से पहले के को ऐसे करेंगे, तो ए जेड बी एक्स, ठीक है, ये प्लस आएगा। हमारा जो है ए एक्स बी जेड ये माइनस आएगा, क्योंकि भाई हमें आई जे के, ठीक है। तो के को ऐसे किया तो साइकिल किया, लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो माइनस आता था वो, ठीक है भाई, वही है, ठीक है। तो भाई वही है कि भाई ये माइनस आ रहा है, प्लस भाई हम के को करेंगे तो हम के को इग्नोर कर देंगे, फिर हमारा आ जाएगा भाई, हम पहले आई को करेंगे ए एक्स बी वाई, ये प्लस है, और ए वाई बी एक्स ये माइनस है, क्योंकि भाई आई जे के यार उल्टा है, ठीक है, उल्टा है, ठीक है भाई, ठीक है। हम साइक्लिक ऑर्डर से कर रहे हैं आई जे के वाला, है ना। लेकिन भाई कई जगह ऐसा दिया होता है, यहाँ पे माइनस लिखा होता है, ठीक है। ये दोनों तो सेम है, लेकिन माइनस जे लिखा होता है, और यहाँ पे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स लिखा होता है। तो भाई ये एक तरह से सेम चीज़ तो है, सेम चीज़ तो है भाई, कि हम अगर भाई ये माइनस है दे रखा है यहाँ पे भाई माइनस है, तो एक तरह से ए एक्स बी जेड माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ए एक्स बी ए जेड बी एक्स प्लस हो गया। तो कई जगह ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है भाई। लेकिन यार ये मेथड लाइक ज़्यादा अच्छा है एक तरह से, क्योंकि भाई साइक्लिक ऑर्डर से कर रहे हो तो हमें समझ में आ रहा है। तो मैंने हमारे सर ने भी यही पढ़ा था, और ये मतलब यही सही है, ठीक है। ये हम कई जगह ऐसे दिया होता है, लेकिन भाई एक तरह से सेम ही है ये चीज़, ठीक है। अब भाई तो हम क्रॉस प्रोडक्ट एक तरह से वही वाला मेथड, ये वाला मेथड यूज़ करो, ये वही लिखा है मैंने, ठीक है भाई, वही लिखा है मैंने, ये वही है बिल्कुल सेम टू सेम मैंने लिख दिया इधर कि भाई ये वाला मेथड ज़्यादा बढ़िया है ना भाई। तो हम अगर भाई एक क्वेश्चन दे रखा हो हमें कि भाई ये एक वेक्टर हमें ये दे रखा है, दूसरे वेक्टर हमें ये दे रखा है, टॉर्क ऑफ फोर्स हमें ये दे रखा है, अबाउट ओरिजिन इन इज टॉर्क, ठीक है, ये टॉर्क है। इफ फोर्स एक्ट्स ऑन पर्टिकुलर हुज पोजीशन वेक्टर हमें ये दे रखा है, आर हमें ये दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क हमारा होता है आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है भाई। अब हम कर देंगे भाई, सबसे पहले आई को मूव करेंगे, तो भाई हम आई जे के में चलते हैं, तो 2 इंटू -7 -7 और -1 इंटू -3 -3, लेकिन इसके बीच में माइनस आएगा, है ना भाई। सिमिलरली भाई अब जे को इसको करेंगे तो -, इंटू -5, हम आई जे के चलते हैं भाई, ठीक है। के को इससे करेंगे पहले, -1 इंटू -5 और भाई हमारा क्या है 2 इंटू -7 तो -14 और माइनस आएगा, प्लस भाई हमारा अभी ये वाला इग्नोर हो जाएगा, ठीक है भाई। 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू 5 10, ठीक है भाई। तो हमारा ये हम सब प्लस कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -13 11 हो गया, माइनस माइनस ही प्लस हो गया तो -9 हो गया, ये माइनस हो गया तो -4 हो गया, बस भाई ऐसे हमारा आ गया, ठीक है। चलो बाय बाय भाई, हमारा रिविजन पूरा होता है 13 जून का, अभी मैं डालता हूँ यार धीरे धीरे 14 और 15 का भी। चलो बाय बाय।